राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है ध्यान क्या है, भजन क्या है। बहुत से मित्रों के प्रश्न आते हैं कि हमें गुरुदेव द्वारा बताए गए शब्दों का जाप करने के बारे में तो पता है, यानी जिसको सिमरन कह देते हैं, याद कह देते हैं अपने गुरु की, उसके बारे में तो हमें पता है। परंतु क्या भजन अलग होता है या ध्यान अलग चीज़ होती है, हमें यह मालूम नहीं। तो आज हम इन्हीं विषयों के संदर्भ में जानेंगे और गहराई में डूबने की चेष्टा करेंगे, और ये भी जानने की चेष्टा करेंगे कि गहरे ध्यान में कैसे डूबा जाता है। प्यारी साथ संगत जी, यूँ तो मैं हर रोज़ एक ऑडियो क्लिप लगाता हूँ जिसमें मैं हर रोज़ बताता हूँ भजन और सिमरन है क्या। फिर भी आज चेष्टा करूँगा फिर से आप लोगों को बताने की कि असल में ध्यान या भजन क्या है। हम लोग शब्दों का जाप ही करते हैं, शब्दों का जाप करके ही सो जाते हैं और सोचते हैं कि जी चलो हमारा मेडिटेशन हो गया, ध्यान हो गया। कुछ लोग इस बात की चेष्टा करते हैं कि हम ध्यान करें, हम ध्यान में डूबने की चेष्टा करें, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान और भजन यहाँ पे मैं एक ही जगह यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करूँगा। भजन करना या ध्यान में डूबना एक ही बात है। तो मैं बात क्या कह रहा हूँ कि ध्यान किया नहीं जा सकता या भजन में डूबा नहीं जा सकता। भजन किया नहीं जा सकता ऐसे समझ लें। वैसे तो शब्दों के हेर फेर हैं, फिर भी आसान से आसान भाषा में बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि हम जब बैठते हैं हमारा मन टिकता नहीं, तो जब हमारा मन टिकने लगे तो हम समझते हैं कि जी ध्यान होने लगा। तो ये जो ध्यान है ये वो नहीं है। एकाग्रता और बात है, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, ध्यान और बात है। देखिए, कोई भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है तो मंत्र जाप से नींद आने में सुविधा होती है। मंत्र जाप होता है वो निद्रा लाता है, इतना इसका फायदा है। लेकिन निद्रा ध्यान नहीं है। अब मैं आप लोगों को याद करवाना चाहूँगा महाराज जी गुरिंदर सिंह जी की बात को। वो अक्सर कहा करते हैं कि भाई भजन सिमरन के ज़रिए हमें जागृता आती है। जागृता यानी अवेयरनेस, होश, जागृति। भजन सिमरन से जागृता आती है, और जब हम जागृत होते हैं यानी होश पूर्वक होते हैं, कॉन्शियस लेवल हमारा ऊपर की ओर जाता है, तब हमें अपने आप की पहचान होती है। और जब हमें अपने आप की पहचान होती है, उसके बाद हम परमात्मा की पहचान करने के काबिल हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम अपने आप की पहचान करने में सक्षम हो पाएं। परंतु अपने आप की पहचान करना तो दूर, हम लोग तीसरी आंख तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। चलो तीसरी आंख छोड़ो, प्रेम तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। यह सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ी दिक्कत है। ये जो आध्यात्म का मार्ग है, आध्यात्म का मार्ग सबसे ज़्यादा आसान भी है और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है। अब ये समझ लो कि मुश्किल किन के लिए है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो अपनी बुद्धि के बल पर, समझ के बल पर कुछ समझना चाहते हैं, परंतु आध्यात्म कोई समझने वाली बात नहीं है कि इसमें आप लोग कुछ समझो, या कोई कंसेप्ट है, हवा क्या है, हवा के बारे में समझो, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी के बारे में समझो। ये वैसा नहीं है।
और दूसरी बात आसान किन के लिए है? भोले भाले लोगों के लिए, जिनमें बुद्धि ना के बराबर है। बुद्धि ना के बराबर से मतलब ये नहीं कि वो पागल होते हैं, दिनचर्या के काम नहीं करते हैं। वे दिनचर्या के काम करते हैं, धंधे करते हैं, हर कुछ करते हैं, परंतु जब गुरु के समक्ष बैठकर उनकी बातें सुनने की बात आती है, गुरु को समर्पित हो गए, तो उसके बाद गुरु जो कहता है वो कर लेंगे। गुरु कहेगा कि वो मिट्टी खा ले तो वो मिट्टी खा लेगा। ये भोले भाले लोगों का मार्ग है। कई मेरे मित्र हैं जो ये मुझे शिकायत करते हैं कि बेटा भजन सिमरन में हमारा मन नहीं लगता। तो मैं उन सभी से इतनी बात कहना चाहूँगा कि भैया छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं। अब मुझे आप लोग एक बात का उत्तर दीजिए। मैं आप लोगों से ही प्रश्न पूछता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्यों कहा कि छोड़ दो, मत करो। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, जब आपको भूख लगी होती है, क्या आप लोग खाना खाते हो या नहीं खाते हो? आम व्यक्ति से अगर प्रश्न पूछा जाए कि जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो, व्यक्ति का जवाब आता है कि जी हम खाना खाते हैं। मैं अगर आगे पूछूं कि खाना ना बना हो तो कहते हैं जी खाना बनाने लगते हैं। मैं पूछूं अगर खाना बनाने की सामग्री ना हो तो फिर आगे से उत्तर आता है कि हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से खाना बनाने की सामग्री, सब्ज़ी, दाल या मसाले, नमक, मिर्च ले आते हैं और घर में खाना पकाने की जो विधि है वो शुरू कर देते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जब आप लोगों को प्यास लगती है तो क्या करते हो? आप लोग बोलोगे हम रसोई में जाते हैं, या पास में लगी आपके सिरहाने के पास बोतल होगी तो आप बोतल को खोलोगे, या जग को आप खोलोगे, या लोटा होगा या गिलास होगा, गिलास को उठाओगे और पानी पी लोगे। तो सीधा सीधा सा सरल सा उत्तर आप लोगों को देना चाहूँगा। आप लोग कहते हो जी हमारा मन नहीं लगता, हम करना तो चाहते हैं परंतु हमारा मन नहीं लगता। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, अभी वो भूख नहीं लगी है, अभी वो प्यास नहीं जगी है। अब मुझे आप लोग ही इस बात का उत्तर दो, जब आपको भूख लगती है तो आप कहते हो कि जी हमारा मन नहीं लगता खाना खाने में। प्यास लगती है तब क्या आप कहते हो कि जी हमारा मन नहीं लगता पानी पीने में। फिल्म देखने जाते हो आप सिनेमा हॉल में, या अपने घर पे ही टीवी पे फिल्म लगा ली, मोबाइल पे फिल्म लगा ली, तब क्या आप कहते हो कि जी हमारा मन नहीं लगता? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप लोगों की जो प्यास होती है वो कहीं और है। आप लोगों की प्यास है फिल्म देखने में, आप लोगों की प्यास है पानी पीने में। भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, घूमने फिरने में अभी मज़ा आता है। अभी आप लोगों ने भोगा नहीं, आप लोगों की इच्छाएं और दिशाओं में हैं। अभी परमात्मा को लीन हो जाने की, परमात्मा में डूब जाने की सच्ची प्यास अभी जगी नहीं है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा परहेज बता रहा हूँ गहरे ध्यान में डूबने से पहले के। क्योंकि जब भी हमने बीज बोना होता है तो सबसे पहले भूमि तैयार की जाती है, हल जोता जाता है। उसके बाद भूमि को, अगर उसमें पत्ते हों, खरपतवार हों तो उनको हटाया जाता है। तो धीरे धीरे खेत को ठीक किया जाता है। उसके बाद हम उसमें बीज डालते हैं। यही प्रक्रिया है। किसान भाई बहनें जानते होंगे, मैं खुद किसान का बेटा हूं तो मैं जानता हूं ऐसा ही होता है। जब भी बीज बोना होता है खेत को तैयार करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के खेत को तैयार कर रहा हूं। मित्र शिकायत करते हैं जी हमारा मन नहीं लगता। मैं कहता हूं छोड़ दो, अभी आप लोगों को प्यास जगी नहीं, अभी आप लोगों को वैराग्य जगा नहीं, भूख लगी नहीं, प्यास जगी नहीं, भूख लगी नहीं, तो आप क्यों बैठोगे? क्यों आप भीतर उतरने की कवायद करोगे?
अभी जो आपकी ज़िंदगी में दुख आ रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है ये बात बताने के लिए ये दुनिया दुखों की नगरी है। अभी भी मन के किसी न किसी कोने में एक बात पड़ी हुई है कि इस दुनिया में सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है। कहीं ना कहीं किसी कोने में पता ना हो परंतु बात ज़रूर पड़ी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जी हमारा मन नहीं लगता। अब आप लोगों को तेज़ भूख लगी है, प्यास लगी है, आप खाना बनाते हो, पानी पीने जाते हो, तब आप लोग नहीं कहते जी हमारा मन नहीं लगता कि हमें प्यास लगी है। मान लो आप लोग रेगिस्तान में हो, प्यास लगी है, पानी पूरा का पूरा शरीर का सूखने को है, जीने और मरने की बात है। जीने और मरने की बात है। आप लोग बोलोगे कि भैया हमें एक पानी का गिलास दे दो, हमें बड़ी प्यास लगी है। अगर कोई राहगीर पास से गुजरता हुआ तो क्या बोलोगे कि हमें पानी का एक गिलास दे दो पीने के लिए, हम मरे जा रहे हैं। तो मैं यही बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग अपने आप को जानने के लिए मरे जा रहे हो? क्या आप लोग परमात्मा से मिलने के लिए, उसका दर्शन पाने के लिए, उसमें लीन होने के लिए मरे जा रहे हो? अगर तो हाँ, फिर तो बात ठीक है। फिर मन लगे ना लगे आपका यह कर्म है कि गुरु के बताए हुए मार्ग अनुसार बैठो। अब आप लोग बीमार हो तो बीमार हो, डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई खानी पड़ती है, कड़वी होती है, तब क्या आप लोग ये कहते हो कि मेरा मन नहीं लगता दवाई खाने में? मन नहीं करता, कभी करता है दवाई खाने का, फिर भी दवाई आप खाते हो। क्या कहा मैंने? दवाई आप खाते हो। तो उसी तरह से जो व्यक्ति ये एक्सक्यूज़ देते हैं, बहानेबाजी करते हैं, हम बैठना तो चाहते हैं, मन नहीं लगता जी, हम करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते जी। मैं कहता हूँ, हाथ जोड़कर मेरी विनती है आप लोगों के सामने, छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है ध्यान भजन करने की। ज़रूरत ही क्या है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। पेट भरा हुआ है, गले तक भरा हुआ है, प्यास लगी नहीं है तो क्यों खाओगे खाना, क्यों पियोगे पानी? सोचो तो। गर्मी लगी नहीं है तो क्यों ढूंढोगे पंखा, क्यों ढूंढोगे ठंडी हवा? जब तक प्यास न लगी, भूख न लगी, क्यों ढूंढोगे भोजन? अब आप लोग सभी लोग हो, काम करते हो, धंधा करते हो, कुछ भी करते हो, जब भूख लगती है तो एकदम से विचार आता है कि हाँ वही खाना खा लो। कभी कभी आलसी भी हो जाते हो, मन तो नहीं कर रहा है, परंतु भूख इतनी तेज है कि भाई रसोई में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, इतनी तेज भूख होती है, जाना ही पड़ेगा। बचपन में मैं स्कूल में जाता था, एक परोठा मिलता था मुझे, वो खाने की डिब्बी में ले जाता था, उसके बावजूद भी भूख इतनी तेज होती थी कि भूख शांत नहीं होती थी। कभी कभार पैसा मिल जाता, 5 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपये का समोसा मिल जाता, 2.5 रुपये का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 5 का हुआ। अपने ज़माने की बात करता हूँ, वैसे मेरा ज़माना ज़्यादा पुराना है नहीं, यहीं 2001-05 की बात है, आज से 20 या 21 साल पहले की बात है। इतनी सस्ती चीज़ हुआ करती थी। अब तो फिर भी आज के बच्चों को पता है कि समोसा 14 रुपये का, 15 का, 12 का। खैर छोड़ो, ये बात अलग है। तो जब तक भूख लगी नहीं तब तक क्यों खाओगे खाना? जब तक अंतर प्यास जगी नहीं क्यों ढूंढोगे तुम परमात्मा को? मैं आप लोगों को कहता हूं, भोग के साधन जुटाओ, जितना भोग सकते हो भोगो, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो। यही बात समझाने में तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों ने गलती कर दी। तुम्हारे ये जो तथाकथित साधु संत सन्यासी हैं और ये जो संत बने फिरते हैं, ये हर किसी को एक ही दवाई पेश करने की बात करते हैं। अरे भाई, अगर किसी एक व्यक्ति को जुकाम है तो उसको जुकाम की दवाई दी जाएगी, पेट दर्द है पेट दर्द की दवाई दी जाएगी, टांग में दर्द है तो उसकी दवाई दी जाएगी, अगर कट गया है कहीं से तो उसकी दवाई दी जाएगी। ये थोड़े ना सभी को एक ही दवाई चलती है, सभी लोगों को एक ही परहेज, एक ही उपदेश चलता है, नहीं चलता।
तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम परमार्थ में आए हैं, आध्यात्म में आए हैं। हमने नामदान लिया है तो क्यों लिया है? क्या लोगों की देखा देखी में ले लिया? मेरी माँ ने लिया है, मेरे बाप ने लिया है तब हम ले लें? या पड़ोसी ने ले लिया है, या वो व्यक्ति ऐसा है तो ले लिया है? या बाबा जी महाराज सत्संग में फरमाते हैं कि नामदान के बाद आपकी यात्रा शुरू होगी तो ले लिया है? या कोई भी आप कारण ले लें तो ले लिया है? ये तो वैसे ही बात हुई, पेट भरा हुआ है, कोई व्यक्ति बोले भाई भोजन खाना ही चाहिए, पानी पीना ही चाहिए, भूख लगी नहीं, पेट भरा हुआ। अब वो जो खाना खाओगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगी, ज़्यादा खाओगे तो मोटापा बढ़ेगा, शरीर दुरुस्त नहीं होगा, ज़्यादा पानी पियोगे तब भी मरोगे। ज़्यादा पानी पीने से भी मर सकते हो, किडनियाँ फेल हो सकती हैं, क्योंकि शरीर की एक स्थिति है, शरीर हर चीज़ को अपने हिसाब से ठीक करता है। तो यही हो सकता है। तो भाई जब आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं तो दूसरों की देखा देखी में क्यों ले लेते हो? ये कोई तगमा लगाने की बात थोड़े ना है कि हमने नामदान ले लिया है। कोई पूछे हाँ तुमने नामदान ले लिया? हाँ मैंने ले लिया है। क्या तुम दीक्षित हो? हाँ मैं दीक्षित हूँ। क्यों भाई? क्यों किसी को दिखाने के लिए तुम लोग करते हो? आधे से ज़्यादा जनता इसीलिए नामदान या गुरु दीक्षा लेती है ताकि दूसरे को बताएं हाँ हम भी हैं भाई, हम सत्संगी हैं, तुम गैर सत्संगी हो। हम राधा स्वामी हैं, तुम राधा स्वामी नहीं हो। हम कबीर पंथी हैं, तुम नहीं हो। हम निरंकारी हैं, तुम नहीं हो। अहंकार में फूले नहीं समाते। परंतु मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्र गणों, प्रिय सज्जनों, ये बात ऐसी नहीं है। यहां बात है अंतर प्यास उठी, अंतर की प्यास उठी तब ही बात बनेगी। प्यास नहीं जगी तो कैसे पियोगे उस अमृत को? फिर तो ऐसी बहानेबाजियां ही आएंगी सामने। करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते। तब नहीं कहते जब खाना होता है। भूख इतनी तेज होती है, खाना तो चाहते हैं, खा नहीं पाते जी। प्यास इतनी तेज होती है, पीना तो चाहते हैं, पानी पी नहीं पाते जी। मैंने अपनी बात बताई थी आपको। दादी के साथ घास काटने गया था तो पानी खत्म, ऊपर से तले हुए वो खा लिए जो बसों में मिलते हैं, खा लिए मैंने। तो जो मैंने खा लिए, प्यास इतनी तेज, पानी खत्म, वापस जाना हो कैसे जाऊं घर को? वहाँ पे हमारे यहाँ पहाड़ियाँ हैं, तो मैंने चलते पानी को पी लिया नीचे ज़मीन से, जैसे जानवर पीते हैं। अभी आप लोग ज़्यादातर शहरों में होते होंगे, तो मैंने उसका ही पानी पी लिया जो नीचे चलता है, जिसको हल्का सा छोटा सा नाला कहते हैं, मैंने उसका पानी पी लिया। तो भाई अगर मुझे प्यास जगी थी तो मैंने ये नहीं बोला मेरा दिल नहीं करता। 5-10 मिनट तो मैं ऐसे ही लेटा रहा आलस्य में, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आलसी मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। मेरे पिताजी आलसी नहीं, मेरी माता नहीं, मेरा छोटा भाई नहीं, मेरे चाचा नहीं, मेरी चाची नहीं, ना तो मेरे चाचा जी की 2 लड़कियां हैं, बहनें हैं, वो भी नहीं। कोई भी आलसी नहीं। मुझसे ज़्यादा आलसी मेरे परिवार में पैदा ही नहीं हुआ। तो मैं थोड़ी देर लेटा रहा। प्यास इतनी बढ़ गई कि मनदीप बेटे उठना तो पड़ेगा, मर जाएगा नहीं तो। मैंने पानी पिया। प्यास अगर जगी हो, अंतर प्यास उठी प्रभ तेरी, अंतर की प्यास अगर उठी हो, क्यों ना बैठा जाए। मैं आए दिन लोगों से बात करता हूँ। कुछ लोग हैं जिनकी बातों से लगता है कि इनमें भी प्रभु की प्यास जगी नहीं, तो मैं उनसे 2-5 मिनट बात करके बंद कर देता हूँ। कुछ लोग हैं जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि हाँ इनमें वाकई प्यास है, तो उनको मालिक से अरदास करके, प्रार्थना करके कह देता हूँ कि भाई मालिक हे मेरे परमपिता परमेश्वर, इन पर दया मेहर करना और ज़्यादा इनको देना, इनकी आध्यात्मिक तरक्की हो रही है और ज़्यादा देना, जहाँ ये अटके हुए हैं उस अटकल को दूर कर देना। मेरी तब यही प्रार्थना होती है। देख लेता हूँ मैं बातों से। अब कई लोग हैं फिर आ जाएंगे कॉल करके कि मनदीप बेटा मुझे बताना क्या मेरी प्यास जगी है। ये कोई बात नहीं।
सीधा प्रश्न पूछो, नाम पूछने की बताने की ज़रूरत नहीं, जगह बताने की ज़रूरत नहीं। जब मैं पूछूं तब बताओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। वैसे तो मैं कम ही पूछता हूं, तुम समस्या बताओ, मैं समस्या का समाधान करूंगा। अभी मैं भूमि तैयार कर रहा हूं, अभी मैंने गहरे ध्यान के बारे में बताया ही नहीं। अभी मैंने ये तुम लोगों से प्रश्न पूछा, क्या प्यास जगी, क्या भूख लगी? प्यास जगी, भूख लगी, तब तो मैं आगे बढ़ूं। पहले तो तुम लोग अपने आप को क्लियर कर लो कि भाई वाकई चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर मुझे सुनने से भी क्या फ़ायदा। इतने इतने बड़े संतों महात्माओं की बात नहीं सुनी तो मुझ जैसे मूर्ख की क्या सुनोगे? जिसको ये नहीं पता, मनदीप जैसे मूर्ख को, कि परमात्मा को व्याख्यान नहीं किया जा सकता, फिर भी कोशिश कर रहा है। बोला नहीं जा सकता फिर भी बोलने की चेष्टा कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि आप लोगों को इशारा समझ में आ जाए कि मैं बात किस ओर कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था कि भाई ये जो तुम्हारे तथाकथित संत साधु महात्मा हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं। इन्होंने अपनी तो पूंछ कटाई, अपना तो नाक कटाया, ये तुम लोगों का भी कटवा देना चाहते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं, राधा स्वामी मत की पुस्तकों के पीछे लिखा है, अगर आपको लगता है जिज्ञासुओं के लिए एक पुस्तक है, खरीद लेना, सेंटर से खरीद लेना, डेरे से खरीद लेना। अगर बढ़ना चाहते हो तो उसके पीछे लिखा होगा कि अगर आपको लगता है कि वक्त का संत सदगुरु राधा स्वामी सत्संग व्यास में यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आप लोग अपनी खोज कहीं और कर सकते हो। वो नहीं बुलाते कि भाई ले जाओ ले जाओ। ऑनलाइन नहीं देते, अपनी संख्या बल बढ़ाने की बात नहीं करते। फिर भी तुम लोग देखा देखी में जाते हो। खुद को तो शर्म होनी चाहिए कि हमने करना क्या है क्या नहीं करना। झूठ बोल देते हैं, हम ये नहीं करते वो नहीं करते, फिर सोचते हैं हमने बड़ी शेखी मार ली, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया जी, हमें मिल गया नामदान, क्या हो जाएगा। बंदूक खरीद ली, बेईमानी से ठगी करके, चलानी आती नहीं, क्या होगा उससे? दूसरों को तो परिवार वालों को मारोगे, हो सकता है खुद को ही मार लो। तलवार ले ली, पैनी तेज धार की, दूसरे को तो क्या ही काटोगे, खुद को काट लोगे। क्या फायदा भाई उस चीज का जिसका पता ही नहीं क्यों किया है, काहे को करना है। इसीलिए अक्सर मैं देखता हूं डेरे में 5 सत्संगों से ज्यादा सत्संग होते नहीं। जो गुरुदेव के हैं उनके 5 सत्संगों से ज्यादा होते नहीं। कभी कभार हुआ 6-7 हो गए। 5 सत्संगों से मेरा मतलब 5-6 बाणियां ही लेते हैं, रिपीट। एक में वो बताते हैं कि भाई कहाँ जाना है, एक में बताते हैं नामदान क्यों लेना है, एक में बताते हैं कि नाम है क्या, भजन क्या है, फिर भी हम समझते नहीं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, क्या तुम्हारे भीतर वो प्यास है, या तुम लोग परमात्मा की आड़ में कुछ और पाना चाहते हो? परमात्मा की आड़ में धन दौलत पाना चाहते हो? परमात्मा की आड़ में जमीन जायदाद बनाना चाहते हो? परमात्मा की आड़ में तुम लोग अपने कोर्ट केस से जीत दिलवाना चाहते हो, बरी हो जाना चाहते हो? परमात्मा की आड़ में तुम लोग अपनी बीमारियां ठीक करवाना चाहते हो? एक व्यक्ति मेरे पास आ गया जी कि बेटा मैंने तुम्हारे सत्संग सुने, इतने इतने साल से सुन रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे, उनको खुद ही पता है। कहने लगे बेटा ऐसा करो, मुझे इतनी ज़मीन चाहिए, प्रार्थना कर दो। मैंने कहा प्रार्थना तो कर दूंगा पर इससे होगा क्या? कहने लगा मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मिल जाएगी ज़मीन, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, ऐसे ऐसे चला हुआ है, मिल जाएगी, बेचारे गुजर बसर कर लेंगे। मैंने उनसे कहा कि अंकल जी क्या आपके बच्चे इतने नाकम्मे हैं? इतने निकम्मे बच्चे पैदा किए तुमने कि वो खुद कमा नहीं सकते। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत अगर कपूत है, पुत्र अगर कुपुत्र है, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत भी क्या है? धन संचय, धन इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? उजाड़ देगा। पूत सपूत, अगर तुम्हारा पुत्र अच्छा है, बढ़िया है, तो भी उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? कर लेगा वो।
क्योंकि इतना वो काबिल है, वो कर लेगा। मुझे जैकी चैन की याद आती है। हॉलीवुड में एक एक्टर हुए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, ज़्यादातर संपत्ति दे दी चैरिटी में, दान में। उनसे पूछा गया कि आपका बेटा, वो कहेगा अगर मेरा बेटा काबिल होगा तो खुद कमा लेगा, मैं क्यों उसके लिए करूं भाई। अगर वो नहीं कमा सकता तब भी मैं क्यों करूं, वो उजाड़ देगा। सीधी सी बात। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दोनों ही मात्रा में हम लोग क्यों इकट्ठा करें। हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप चाहते थे हम आगे भोगें, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भोगे, और आगे ऐसे ऐसे चलता ही रहता है। लोग लाख लाख रुपया एक दिन का कमाते हैं, भोगने का वक्त कहाँ, वक्त है ही नहीं। सारा दिन काम पे, और जब भोगने का वक्त आया, हार्ट अटैक, बीमारियां 3600 लगी हुई हैं। जो धन कमाया उसको बीमारियों में उजाड़ देते हो। कब तुम लोगों ने भोग किया। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भैया परमार्थ के मार्ग में आने से पहले अपना संसारिक मार्ग ठीक कर लेना। कमाओ, भरपूर कमाओ, जितना हो सकता है कमाओ। धनों के अंबार खड़े कर दो, अंबानियों से ऊंचे हो जाओ। विश्व का जो सबसे पहला व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति, उससे भी अमीर हो जाओ। हर जरूरत की चीज खरीदो, इच्छाओं को पूरा करो। 2 लाख की गाड़ी छोड़कर 10 लाख की खड़ी करो, 20 करोड़ की खड़ी करो, जितनी कर सकते हो करो, पर करो। भोग है कोई, सब भोगो। खाना खाना भोगना चाहते हो, सब भोगो। स्त्रियां भोगनियां भोगो, पुरुष भोगने या भोगो। और जब भोग कर लोगे तब क्या पता लगेगा, हाय दुख है, मिला तो फिर भी कुछ नहीं। अभी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा धनपति लोग आ जाते हैं कॉल पे। बेटा है तो सब कुछ, बच्चे भी मेरे अच्छे हैं, मेरा पति या पत्नी भी अच्छी है, सब कुछ है। एक इशारे में सब चीज़ें दाखिल हो जाती हैं। हमारे नौकर आते हैं, काम धंधा करते हैं हमारे लिए। एक इशारे में वो बताते हैं, हर कुछ देते हैं। दवाई मांगो दवाई देते हैं, ये मांगो ये, फिर भी मन में शांति नहीं। इसको कहते हैं उसने भोगा। अब तुम लोग क्या सोचते हो, महात्मा बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा? भोगा, अति का भोगा। राजा जनक अति के भोगी, महावीर भोगी। अब कई लोग सोचेंगे कि गुरु नानक देव जी और संत कबीर का क्या, वो पिछले जन्मों में भोग चुके। कई मुझ पे सवाल उठा देते हैं, तुम्हारा क्या, तुम क्यों नहीं मांग लेते? दूसरों के लिए मांगते हो, अपने लिए क्यों नहीं मांगते? मैं तृप्त हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। अब जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे इतनी ज़मीन दे दो। मैंने कहा भाई बाबा, मैं खुद किराए के मकान पे रह रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं खुद के लिए पैदा ना कर लेता। क्या तुम्हें मेरी बातें सुनकर ऐसा नहीं लगता कि इसको कुछ ऐसा मिल गया है जो इन भौतिक वस्तुओं से ऊपर की चीज़ है? कहता नहीं। मैंने कहा ठीक है, हो जाओगे, हो ही जाएगा, कोई वक्त की बात नहीं है, हो जाएगा। तो कोई तो ऐसी चीज मिली होगी जिससे ठहराव आया, कोई तो ऐसी चीज मिली होगी जिससे संतुष्टि आई। बाबा नानक जैसे लोग, बाबा नानक जैसे संत महात्मा, उच्च कोटि के संत खेतीबाड़ी करके गुजारा कर लेते हैं। संत कबीर जी जैसे लोग क्या करते हैं, कपड़ा बुन के गुजारा कर लेते हैं। जरूरत की चीजें ही चाहिए। गुरु रविदास जैसे लोग क्या करते हैं, संत ऐसे जूतियां गांठ गांठ कर अपना काम चलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग सोचो कि इन्होंने क्या भोगा नहीं होगा? अरे बाबा भोगा होगा, अनंत अनंत भोगा होगा। तो पहले तुम लोग भोगो तो सही। ये थोड़ी ना किसी की सुनी सुनाई बात के अनुसार तुम लोग चलने लग पड़ो। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले मैं अपने ससुराल गया था, तो मुझे कॉल आया एक। वो कहने लगी कि मेरा जो बेटा है वो कहता है जी मेरा दिल नहीं लगता, मेरा जी नहीं करता घूमने फिरने का, दोस्तों के साथ रहने का। मतलब कि मेरी खुशी है नहीं, मेरी खुशी कहीं और है और मैं खोजूंगा। तो वो जो बच्चा है, बच्चा क्या मेरी ही उम्र का भाई है,
वो जो भाई है उसके अंदर प्यास जगी कि भैया इस संसार में कुछ नहीं है, मेरे कहने से संसार को छोड़ने में मत लग जाना, या किसी भी संत महात्मा के कहने से संसार को छोड़ने में मत लग जाना। नहीं, ऐसा नहीं करना। भोगो, जितना भोग सकते हो भोगो। जब भोगोगे तो दुख आएगा, जब दुख आएगा वैराग्य आएगा। तुम कहोगे आहा, हे रब्बा छुड़ा मैनू इन्हां दुखां ते, हे परमात्मा छुड़ा इन दुखों से मुझे हटा। तब जाकर तुम लोग अपने भीतर उतरने की कवायद करोगे। तो सबसे पहली बात ये जान लो, क्या प्यास है? फिर बहानेबाजी नहीं होएगी। क्या भूख लगी है? फिर बहानेबाजियां नहीं होएगी। अजी हम करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते जी। बैठना तो चाहते हैं, बैठ नहीं पाते जी। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सब लोग बैठते हैं ध्यान के लिए। ध्यान किया नहीं जाता, याद रखें, ध्यान या भजन किया नहीं जाता। ध्यान में डूबा जाता है और भजन में डूबा जाता है। भजन और ध्यान एक ही बातें हैं। अब ध्यान है क्या? ध्यान क्या है? ध्यान बात ही और है, एकाग्रता और बात है। एकाग्रता का अर्थ क्या है? एक विचार की पुनरुक्ति। ध्यान का अर्थ है निर्विचार, विचार की पुनरुक्ति नहीं। अब बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि जी हम निर्विचार कैसे हो जाएं। हम निर्विचार तो होना चाहते हैं, होते नहीं, मन आड़े आता है। सबसे पहली बात, सीढ़ी जब चढ़ते हो तो पहली सीढ़ी पे पांव रखना पड़ता है, दूसरी सीढ़ी पे पांव रखना पड़ता है, उसके बाद तीसरी सीढ़ी पे पांव रखना पड़ता है, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते तुम छत पर पहुंचते हो। तो जैसे ही तुम लोग ध्यान के लिए बैठोगे, सबसे पहले आएगा तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार। इससे गुजरना ही पड़ेगा। अगर तुम लोग इसमें खलल डालोगे, विचार डालोगे, तो ये मन और ज्यादा उलझता उलझता उलझ जाएगा। विचार की पुनरुक्ति नहीं है ध्यान, विचार की पुनरुक्ति नहीं है भजन। अब इसको ऐसे समझो, एक उदाहरण लेकर समझाने की चेष्टा करता हूं। एक छोटा बच्चा है और एक कमरे में 100 बक्से रखे हुए हैं, पेटियां सी 100 बक्से रखे हुए हैं। वह छोटा बच्चा एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पर, दूसरे से तीसरे बॉक्स पर कूदता है, तीसरा चौथा, चौथे से पांचवा कूदता जाता है। तो जो बक्सा है, बॉक्स है, वो पेटी है, वो बदल जाती है। बच्चा जो है वो कूदता चला जाता है, खेल खेलता है। फिर हमने क्या किया, 99 डिब्बे अलग कर दिए, एक ही डिब्बा बचा। अब वह बच्चा एक ही डिब्बे पर उछल कूद कर सकता है, एक ही डिब्बे पर जंप करता है। खेल अब भी जारी है, पर एक ही डिब्बे पर कूद रहा है। और फिर क्या किया, हमने वो जो एक डिब्बा बचा वो भी हटा दिया। अब कूदने को कुछ भी ना बचा। अब वह बच्चा बैठ गया है, अब कूदने को कुछ भी नहीं है, ना एक है ना 100 है। तो हमारा जो चित्त है उसकी 3 अवस्थाएं हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 3 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था चंचल चित्त की, एक विचार से दूसरा विचार। आंख बंद करते हो ध्यान के लिए, भजन के लिए। एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। चित्त की सामान्य स्थिति है। फिर इसे रोक लो, सब विचार अलग कर लो, एक पर बचाओ। एक पर चित्त कूदता है। जैसे आप लोगों को जाप दिया गया है, 5 नाम का, 2 नाम का, चाहे अपना ही नाम जपते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पर बचाओ, एक पर विचार लगाओ। अब एक विचार क्या है तुम्हारा 5 नाम का, मतलब कि तरीके कई हैं, विधियां कई हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। एक पर चित्त कूदता है, एक पर ही कूदता है। पहले हजारों लाखों विचार चलते थे, अब सिर्फ राम राम, राधा राधा या कृष्ण कृष्ण, कोई भी ये चलता है। एक पर ही कूदता है। अब कूदने का काम जारी है, एक अभी भी है।
एक पर ही कूदता है तुम्हारा मन, कूदने का काम जारी है। एक अभी भी शेष है, अब क्या करो, एक को भी हटा दो। अब कूदने को शेष नहीं रहा, कूदने की जगह नहीं रही। चित्त बैठ गया, शांत हो गया, मौन हो गया। अब मैंने क्या कहा? जैसे ही चित्त शांत हो गया, मौन हो गया, तो पहली अवस्था है चंचलता की। विचार आते हैं, तुम लोग विचारों को देखकर ही डर जाते हो, उड़ जाते हो। हा हा हाय 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 हाय, इन्ने विचार, ओ हो, ना 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 ना, हम ना बैठेंगे, हो, मन नहीं लगता। तो ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था एकाग्रता की, दूसरी अवस्था एकाग्रता की। तीसरी अवस्था ध्यान की है। अब ध्यान का अर्थ, ध्यान का अर्थ है जहां कोई ऑब्जेक्ट ना रहा, चित्त में कोई विषय, कोई विचार, कुछ ना रहा। चित्त परिपूर्ण मौन हो गया, शांत हो गया। एकाग्रता विचार की ही अवस्था है, ठहरे हुए विचार की। अब एक नदी भाग रही है, ये चंचल चित्त की अवस्था है। एक नदी ठहर गई है, जम गई है, तालाब बन गई है, यह एकाग्रता की अवस्था है। एक नदी बची ही नहीं, धूप आई, सूरज की धूप पड़ी, इतनी पड़ी कि उड़ गई है, सिर्फ खाली नदी का रेत रह गया है, नदी है ही नहीं। ये ध्यान की अवस्था है। ध्यान और एकाग्रता में फर्क किए बिना कोई समझ नहीं पाएगा ठीक से कि ध्यान क्या है। और अधिक लोग एकाग्रता को ही ध्यान मानकर समय को नष्ट कर लेते हैं। वे सिर्फ तंद्रा में, निद्रा में अपने को सुलाते हैं। निश्चित ही नींद का भी मजा है, योग निद्रा है। अब आपके जीवन में दुख हैं, तकलीफें हैं, परेशानी है, भूलने का मन होता है। अब उदाहरण के लिए एक आदमी शराब पी लेता है। अरे जरा सोचो तो, वो पीता क्यों है? पीता है ताकि झंझट के बाहर हो जाए। एक आदमी शराब पी लेता है, झंझट के बाहर हो गया। जितनी देर शराब में होता है, उसका नशा होता है, उतनी देर ना दुख है, ना पीड़ा है, ना परेशानी है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन देखना शाम को शराब जरूर पीते हैं। बाकियों का पता नहीं, मैंने अपने इर्द गिर्द जरूर देखे हैं। मेरे हिसाब से बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्योंकि मैं छोटी औकात का व्यक्ति हूँ, मेरे हिसाब से बड़ा बिजनेसमैन वही जो 1 लाख रुपया एक दिन का कमाता हो, 30 लाख रुपया महीने का, मेरी औकात के अनुसार। क्योंकि मैंने कभी इतना पैसा देखा ही नहीं, तो मेरी औकात इतनी है तो मैं उतना ही बोलूँगा। अब मैंने वो देखे, शाम को रोज़ बोतल खुलती है। क्यों? परेशानी बड़ी है, पीड़ा बड़ी है। तो जितनी देर व्यक्ति शराब पीता है, उतनी देर ना दुख है, न पीड़ा है, न परेशानी है। पत्नी बीमार है, न बच्चे को दवा की ज़रूरत है, न नौकरी की तलाश है। अभी हाल ही में जहाँ से मैं दूध लाने जाता हूँ, दूध वाली आंटी, तो उनकी शायद देवरानी है, हाँ देवरानी ही है। तो उनकी जो देवरानी है, उसका घर वाला, तो वो शराब पीता है। अभी हाल ही में वो हॉस्पिटल में दाखिल थी, एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो उसका पति शराब पीकर नशे में टुन। पत्नी बीमार है, न बच्चे को दवा की ज़रूरत है, न पत्नी को दवा की ज़रूरत है, न नौकरी की तलाश है। बच्चा भी उसका छोटा सा, एक लड़का, 2 लड़कियां हैं, वो तो ठीक है, छोटा सा बच्चा है, शायद 3-4 साल का होगा, 3 साढ़े 3 साल का। तो अभी क्या हुआ, 2-3 दिन पहले वो मर गई। अब एक व्यक्ति सलाह क्या दे रहा है वो सुनो। मैं दूध लेने गया, लेट हो गया, 8 बज गए थे, तो मैं गया, वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, इनके घर पता नहीं कौन मर गया। मैंने बोला शायद आंटी मर गए। फिर मैंने देखा नहीं, आंटी भी जिंदा है, दूध वाले जिनसे मैं लेके आता हूँ। फिर मैंने सोचा अंकल जी मर गए। फिर मैंने देखा नहीं, अंकल जी भी जिंदा है। फिर मैंने देखा जो वो 7 वाले मकान वाला जो व्यक्ति था, जिसकी पत्नी मरी, वो बैठा हुआ सिर पकड़ के, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो सामने एक व्यक्ति आया, वो कहता, यार नाम है उनका, हम नाम भी नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ से कोई होगा वो बुरा ना मना जाए। कहते हैं कि भाई शराब पी, 2 पैग लगा, सो जा।
तो ये है हमारी हालात। पत्नी बीमार है, दवा की जरूरत नहीं। पत्नी मर गई, कुछ जरूरत नहीं, सब खत्म हो गया। आदमी ने शराब पी ली है, वह निश्चित हो गया है। सोम रस से लेकर, पुराने सोम रस से लेकर लिसर्जिक एसिड तक, वेद के ऋषियों से लेकर अमेरिका के नए ऋषि एल्डोस हक्सले तक शराब की नई नई तरकीबें आदमी खोजता रहा है। एक आदमी शराब पीता है तो हम कहते हैं कि बुरा करता है। अब सोचो भी क्यों बुरा करता है? बुरा इसलिए करता है कि वह सिर्फ जीवन को भूलता है, जीवन को बदलता नहीं है। फिर से गौर फरमाएं, जीवन को भूल जाता है, बदलता नहीं। और क्या बुराई है? भूलने में जीवन बदलना नहीं है, वही बना रहता है। अगर टांग में दर्द है तो शराब पी ली, वो भूल जाएगा, टांग में दर्द वैसा का वैसा रहेगा, बदली नहीं। और जितनी देर हम भूले रहे उतना समय व्यर्थ हो जाता है। उतने समय में जीवन में दुख को बदला जा सकता है। एक आदमी मंदिर में भजन कीर्तन करके सब कुछ भूल जाता है। एक आदमी 2.5-3 घंटे के लिए सिनेमा हॉल में बैठकर सब भूल जाता है। एक आदमी सब कुछ ढोल ढूल बजाकर जोर से नाचकर सब भूल जाता है। एक आदमी जुबान के टेस्ट में भूल जाता है। एक आदमी याद में भूल रहा है। एक आदमी एक कोने में बैठकर राम 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 जप कर भूल रहा है। एक आदमी शराब पीता है, मेस्कलीन लेता है, मारिजुआना लेता है, अफीम लेता है, भांग चरस गांजा लेता है। ये सारे लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं। भूलने की कोशिश अलग अलग है, अच्छी और बुरी भी हो सकती है, लेकिन बुनियादी बात एक है कि जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जीवन में जो अंधेरा है, उसे ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं। भूलने की कोशिश से अंधेरा मिटता नहीं, अज्ञान टूटता नहीं, दुख नष्ट नहीं होता है। फिर भूलने के बाहर आते हैं, फिर दुख वही है, पीड़ा वही है, अज्ञान वही है। तो ध्यान क्या है? ध्यान भूलने की कोशिश नहीं है भाइयों। मेरे प्रभु, सभी प्रभुजनों, भगवान लोगों, ध्यान भूलने की कोशिश नहीं है। ध्यान जीवन को जानने की कोशिश है, जीवन के सत्य को भूलने की कोशिश नहीं है। फॉरगेटफुलनेस नहीं है, वह पूरी रिमेंबरिंग है, वह पूरी स्मृति है जीवन के सत्य की, उसका पूरा बोध है। तो ध्यान और एकाग्रता में उल्टा संबंध है। एकाग्रता ध्यान नहीं है, और अगर एकाग्रता की कोशिश में लगे हैं तो सिर्फ नींद में जाने की कोशिश में लगे हैं। उससे कहीं आप ध्यान में, सत्य में, प्रभु के मंदिर में प्रविष्ट नहीं हो जाएंगे। लेकिन बहुत लोग नशे में जाकर सोचते हैं कि भगवान के मंदिर में चले गए, और इसीलिए आज 1000 किस्म के साधु संत गांजा पीते हुए मिलते हैं। परमात्मा का असली नशा नहीं, गांजा ही पीते हैं, सोचते हैं कि यही परमात्मा का नशा है। अभी यहाँ पे लोग मुझे मिलने आते हैं, मेरी आंखों में देखते हैं उनको कुछ होने लगता है। एक व्यक्ति आया, व्यक्ति का एक मेरा मित्र है, रजत उसका नाम है, मुबारकपुर उसके घर है, मुबारकपुर वाली साइड, हमारे यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता। आया मेरे पास, मनदीप भाई मिलना है। मैंने बोला भाई मिल के जाओ। लैपटॉप ठीक करवाना है, मैंने बोला भाई करके जाओ। अपने मित्र के साथ आया वो। तो जब यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे पंकज भाई की दुकान है, मैं सामान ले रहा था, राशन ले रहा था। तो राशन ले रहा था तो जैसे ही वो व्यक्ति आया तो मैंने बात की रजत से कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है। तो थोड़ी देर के बाद उसके साथ वाला जो मित्र था वो कहने लगा, भाई ये कौन सा नशा करता है, इतना नशे में ये व्यक्ति चल कैसे रहा है, इससे तो बोला भी नहीं जा रहा है, ये बोलता कैसे, इसकी चाल देखो बेढंगी सी, पाँव कहाँ रखता है, रख कहाँ होते हैं। तो रजत मुझसे कह रहा था, तो मैंने कहा तूने क्या कहा? तो वो कहने लगा, मैंने कहा भाई तू नहीं जानता, ये बहुत तगड़े तरीके का नशेड़ी है, ये आम सस्ते नशे नहीं करता, बहुत महंगा नशा करता है। तो उस नशे का पता नहीं, इस नशे का सहारा ले लें और सोचते हैं कि भाई जल्दी पहुंच जाओगे। कुल कारण इतना है
कि वह सोचते हैं कि नशा वह भी है। नशे से कोई कहीं नहीं पहुंच पाता, बेहोश हो जाता है, पहुंचता कहीं नहीं है। किसी भी तरह के नशे से कोई भी नहीं पहुंच सकता। जाग कर पहुंचना होगा, होश से भर कर पहुंचना होगा। अवेयरनेस चाहिए, बेहोशी नहीं। तो ध्यान एकाग्रता नहीं है भाई, भजन एकाग्रता नहीं है। फिर ध्यान क्या है? ध्यान जागरूकता है, जागृता है, जिसको बाबा गुरिंद्र सिंह जी कहते हैं। जागरूकता ध्यान है चित्त के समस्त विषयों के प्रति पूरे रूप से जाग जाना। अब उदाहरण, बहुत बहुत विचार है तुम्हारे मन में और हम सोए हुए हैं। अब एक दिन बुद्ध बोल रहे थे, सत्संग कर रहे थे, तो एक आदमी सामने बैठकर पैर का अंगूठा हिला रहा है। महात्मा बुद्ध अपना बोलना बंद कर देते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि मेरे मित्र, ये पैर का अंगूठा क्यों हिलाता है? जैसे ही बुद्ध ये कहते, उसके पैर का अंगूठा हिलना बंद हो जाता। अगर आप भी बैठे होते और पैर का अंगूठा हिलाते होते और बुद्ध कहते, आपके पैर का अंगूठा सुनते ही बंद हो जाता। वह आदमी कहता है, मुझे पता नहीं, यूं ही हिलता है। बुद्ध कहते हैं, अजीब बात कहते हो भाई, अंगूठा तुम्हारा और तुम्हें पता नहीं और यूं ही हिलता है। अंगूठा तुम्हारा है कि किसी और का? तुम होश में हो या बेहोशी में? एक आदमी कुर्सी पर बैठा है और टांगे हिला रहा है। उसे कुछ पता नहीं कि टांगे क्या हिल रही हैं। एक आदमी बैठा और बार बार करवट बदल रहा है, बैठे बैठे करवट बदल रहा है। उसे कुछ पता नहीं कि करवट क्यों बदली जा रही है। शायद उसे होश ही नहीं कि वह ये क्या कर रहा है। बुद्ध कहते हैं, ये अंगूठा तेरा है और तुझे पता नहीं, हिलता है और तुझे पता नहीं कि तेरा है, और तुझे पता नहीं, हिलता है और तुझे कुछ भी पता नहीं। भाई, मैंने पूछा और एकदम रुक क्यों गया? उसने कहा, जैसे ही मैं सजग हुआ रुक गया, होश में आया रुक गया। जब मैं सजग ना था, होशपूर्वक ना था, चलता था। जैसे पैर का अंगूठा हिल रहा है, पैर हिल रहे हैं और जीवन की सारी पत्तियां और शाखाएं हिल रही हैं, वैसे ही चित्त भी बिल्कुल अनजान हिल रहा है। हमें कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है हमारे अंदर। हमने शायद ही अपने मस्तिष्क के भीतर झांककर कभी बैठकर देखा हो क्या खलता है भीतर। अगर देखें तो शायद घबरा जाएं। अगर 10 मिनट कमरा बंद कर लें और कागज रख लें और कलम रख लें और जो चित्त में चलता हो उसे लिख डालें ईमानदारी से, वही जो चलता हो, तो अपने सगे मित्र को भी बताना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वह भी देखकर फौरन कहेगा कि चलो किसी डॉक्टर के पास, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम्हारे दिमाग में चलता है। हमने कभी भीतर अगर झांक कर देखा हो तो हमारे भीतर एक बिल्कुल विक्षिप्त बीमार चित्त बैठा हुआ है। क्या क्या चल रहा है वहां? पागल में और हम में फर्क क्या है? पागल में और हम में इतना ही फर्क है कि जो हमारे भीतर चलता है हम उसे किसी तरह दबाए रखते हैं, संयम रखते हैं उस पर, वह निकल नहीं जाता है एकदम। उसको हम क्रोध कहते हैं कि जरा हमसे गलती हो गई क्रोध से, वह निकल गया जो भीतर चलता था। लेकिन सामान्यतः संभाले रहते हैं। हर आदमी अपने पागलपन को संभाले चल रहा है। जो संभाल कर चल रहा है उसको हम कहते हैं नॉर्मल, और जो नहीं संभाल पाता है बेचारा, उसको हम कहते हैं जी पागल। पागल और नॉर्मल में इससे ज्यादा फर्क क्या है? डिग्री का फर्क है, कोई और ज्यादा फर्क नहीं है। हम में से कोई भी किसी भी क्षण पागल हो सकता है। जरा भी धक्का लग जाए और वह जो भीतर संभला हुआ था छलक आए बाहर, तो सब गड़बड़ हो गया। ये जो भीतर लिए हम चल रहे हैं, ये जो चित्त है हमारा, ये जो माइंड है, ये जो विचार है, ये हम सिर्फ इसकी तरफ पीठ किए हुए हैं। जिन्होंने मन को खोजा है वे कहते हैं कि ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने कितनी ही बार आत्महत्या न की हो भीतर, कितनी ही बार कितने ही खून न किए हों। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने जितने अपराध हो सकते हैं उनकी किसी न किसी कोने में मन के कहीं ना कहीं अंधेरे में इच्छा न की हो। मैं खुद कई बार व्यक्तियों को मारने की सोच चुका हूं। जब मैं छोटा था, कोई भी आता थप्पड़ मार जाता, कोई भी आता फालतू में बोल जाता।
मैंने कई बार, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, तुम लोग ये मत सोच लिया करो कि हमें भाई हमारी कमियां निकालता है, हमें बुरा लगता है। कोई बात नहीं, अपनी ही निकाल लूं, पुरानी अतीत की निकाल लूं, तो सब अपराध, सब पाप, सब बुराइयां, सब पागलपन हम सब के भीतर खोज रूप में मौजूद है। और उन सब के विचार डोलते रहते हैं, तरंगें डोलती रहती हैं, भीतर सब चलता रहता है, पर हम कभी जागकर उन्हें देखते नहीं हैं। हम उसकी तरफ पीठ किए हुए हैं। हम डरते हैं कि वह सब दिखाई ना पड़ जाए। इसीलिए, शायद इसीलिए हम 24 घंटे कहीं ना कहीं उलझे रहने चाहते हैं कि जो भीतर चल रहा है वह दिखाई ना पड़ जाए। दिखाई पड़ेगा तो हम घबरा जाएंगे कि यह क्या पागलपन है भीतर। ये मैं हूं जिसका मैं गौरव करता हूं, गान करता हूं, यही मैं हूं। जिस अहंकार की मैं घोषणा करता हूं, इसी पागल को मैं समझे हुए हूं। तो डरता है मन। इसीलिए ध्यान में बैठते हुए डर बड़ा लगता है। हम बाहर ही बाहर डरते हैं, भीतर जाते ही नहीं। जैसे किसी घर में सांप बिच्छू भरे हों और वह दरवाजे पर ताला लगाकर बाहर बैठा हो, और वह जानता है कि भीतर सांप बिच्छू भरे हैं। वह भीतर की बात ही नहीं करता। अगर कोई भीतर की याद भी दिलाता है तो वह कहता है वहां सब ठीक है भैया, कुछ और बात करो। क्योंकि उसे पता चलता है कि जैसे ही भीतर की बात चलती है, सारे सांप बिच्छू भीतर के ख्याल में आने लगते हैं। वह कहता है कुछ ऐसी तरकीब बताओ कि मैं भीतर भीतर सब भूल जाऊं। मुझे तो भुलावा चाहिए, विस्मरण चाहिए। कुछ ऐसी तरकीब बताओ कि भक्ति भाव में लीन हो जाऊं। कुछ ऐसा बताओ समर्पण कर दूं। कुछ ऐसा बताओ कि ये सब मुझे याद ही ना रहे। कुछ ऐसा बताओ कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। मैं उनके भीतर जो सांप बिच्छू भरे हैं, जो अंधेरा भरा है, उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और उसे पता नहीं है कि जब तक वह देखने की हिम्मत ना जुटाए तब तक वे सांप बिच्छू विदा ना होंगे। वह ना देखने में ही पैदा हुए हैं। वह वहां मौजूद ना होने से ही इकट्ठे हुए हैं। अगर मैं वहां चला जाऊं पूरे होश से भरकर, तो वे वैसे ही विलीन हो जाएंगे जैसे कोई दिए को लेकर अंधेरे को खोजने चला जाए और जहां जहां जाए वहीं वहीं अंधेरा ना पाए। ऐसा ही है। तुम लोग ध्यान के लिए बैठते हो, विचार चलते हैं, अनंत विचार चलते हैं। अरे चलने दो भैया, होश पूर्वक देखो, देखते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीना नहीं तो 2 महीना, धीरे 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 करके विचार विदा होते जाएंगे। विदा होते 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 खो जाएंगे, मन रहेगा ही नहीं। तो हमारे चित्त की सारी रुग्णता, बीमारी, हमारे चित्त का सारा विष, हमारे चित्त का सारा जहर हमारी गैर मौजूदगी से पैदा हुआ है। हम अनुपस्थित हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम बोल क्या रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। अगर सामने वाले ने हमें जवाब दे दिया तो उसका हमने क्या जवाब देना है। हम भीतर एब्सेंट हैं। हर आदमी एक जगह से हम बिल्कुल अनुपस्थित हैं। वहां हम कभी नहीं जाते। प्रॉक्सी देने वाला भी हमारा वहां कोई नहीं है। वहां सब अंधेरा पड़ा हुआ है। वहां हम कभी जाते नहीं। हम बाहर बाहर घूमते रहते हैं, सब तरफ घूमते हैं। एक तरफ छोड़कर वह जगह जो हम हैं, वह जो मैं हूं, वहां हम प्रवेश नहीं करते। वहां हम कभी नहीं जाते। ध्यान का अर्थ है वहां जाना। ध्यान का अर्थ है चित्त में जो है उसके प्रति जागना। ध्यान का अर्थ है जो भी है, बुरा भला गंदा पागलपन, उस सब के प्रति होश से भरना। लेकिन होश से ही वही भर सकता है जो चित्त के प्रति दमन से ना भरा हुआ हो। इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया में दमन नहीं है। तुम लोग भजन के आसन में बैठोगे तो उन्होंने कहा है कि भाई किसी का ध्यान नहीं करना, किसी का कोई सहारा नहीं, अनहद नाद को सुनो। यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जो भीतर से उठता है उठने दो भैया, कोई बात नहीं। तो ये ध्यान का पहला सूत्र है सप्रेशन नहीं। क्योंकि जिन आदमियों ने दमन किया, दबाया, वह भीतर जाने से डरेगा। सांप बिच्छू ऐसे घूमते रहेंगे। उसने भीतर सब गंदगी इकट्ठी कर दी। अब वह भीतर जाने से घबराएगा। उसे पता है कि भीतर क्या क्या है। और हम सब ने दमन किया है। क्रोध का, काम का, लोभ का, सबका दमन किया है।
इसीलिए तो कुछ कहते हैं कि भाई मरने के वक्त बड़ा भारी ये सत्संगी था, बड़ा भारी भजन सिमरन करता था, बड़ी सेवा करता था, अब क्यों शराब मांग रहा है, अब मांस मांग रहा है, अब स्त्रियां क्यों ढूंढ रहा है, ये बूढ़ा, ये बूढ़ी। भीतर सब इकट्ठा हो गया है, दबाया जो है, और वह सब इतना इकट्ठा हो गया है कि वहां जाने की हिम्मत भी जुटानी मुश्किल मालूम पड़ती है। वहां हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ध्यान रहे प्रभु के मंदिर तक पहुंचने में वहां से गुजरना ही पड़ेगा। अपने से गुजरे बिना कोई प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। अपने से गए बिना कोई प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी हो और कहीं से भी चले, एक रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। वह जो मैं हूं, उससे गुजरे बिना कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। मैं ही द्वार हूं और उस द्वार से गुजरना ही पड़ेगा भैया। और इसी द्वार से हम डर गए हैं, दमन के कारण डर गए हैं, दबाने के कारण डर गए हैं। आंख बंद करते हैं, विचार ही विचार, वासनाएं ही वासनाएं, डर कर उठ जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, आने दो भैया, तुम्हारा क्या ले जाते हैं। मन के विचार एक तरफ चलते रहें, कोई बात नहीं, तुम बैठे रहो, मन अपना काम करे, तुम लोग अपना काम करो। तो भाई वहां सब देखने को भी जाने को हम राजी नहीं है कि वहां है क्या। दबाने के कारण हमने पता नहीं क्या क्या दबाया है। तो उसे सबसे पहले निकलना ही होगा। आपको इन विचारों से गुजरना ही होगा। निर्विचार हुआ जाता है विचारों से गुजरकर। विचारों से गुजरने के बाद ही या तो तुम जाप करो, जाप नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठते रहो, जाप की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो तुम लोग सांस क्रिया करो, उससे भी विचार एकदम से कम हो जाते हैं, तुम्हारा शरीर सुन्न हो जाता है। कोई भी विधि तुम ले सकते हो। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं। 113वीं विधि जो विजय शर्मा जी ने यह बताई है, सांस क्रिया, इसको जोड़ लो। नहीं होता है तो कुछ मत करो, बस बैठे रहो, खाली बैठे रहो। एक कमरे में बैठे रहो 5 मिनट 10 मिनट और देखो अपने अंदर क्या क्या विचार उठते हैं। करना कुछ नहीं है, जागरण होना जरूरी है। जाग कर देखो। अगर जाग कर नहीं देखोगे तो भैया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब जैसे जाप करने के कारण नींद आ रही है, तुम जागे रहो, होश पूर्वक रहो, शरीर सोता रहे, भीतर डूबते रहो, तुम्हारा जागरण बना रहे, जागृता बनी रहे। एक दिन नींद आएगी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, धीरे धीरे जागरण आता है। जैसे तुम लोग नींद में जाते हो, सबसे पहले क्या आता है, विचार आते हैं, विचार रुकते हैं, सपने आते हैं, सपने भी विचार हैं, सपने रुकते हैं, गहरी नींद आती है, गहरी नींद आती है, बस तुम अस्तित्व में आ गए। वही चीज होश पूर्वक करनी है कि जागृत अवस्था में सुषुप्ति, जागृत सुषुप्ति, तुरीयावस्था, ये है गहरे ध्यान में उतरने की प्रक्रिया। कि जिस तरह नींद में बैठते हो, इस तरह ध्यान के लिए बैठो, चौकड़ी मारकर बैठो, सोफे पे बैठो, जैसे भी तुम लोग बैठना है बैठो। और जब नींद आती है तो सो जाओ, भूख लगती है तो खा लो। परंतु सबसे पहली बात ये जान लो, क्या तुम्हारे अंदर वैराग हुआ है? अंतर प्यास उठी प्रभ तेरी, क्या प्यास उठी है? नहीं उठी है तो भैया छोड़ दो, दुनिया कमाओ, दुख भोगो, दुख आ जाओ, दुख में आ जाओ, दुख पैदा करो। जब तक तुम लोगों को पता नहीं लगेगा कि ये संसार दुख है, हाय कितना दुख है, तुम बैठोगे ही नहीं। जैसे ही पता चला कि भाई दुख है, तुम लोग अपने आप ही ध्यान में बैठने के काबिल हो जाओगे और डूबने के काबिल हो जाओगे। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, अभी मैं क्लिप लगाने वाला हूँ, उसको भी आप लोग सुन के ज़रूर जाइएगा। बाकी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो कम से कम 5-10 बार सुने और पुरानी वीडियोस भी सुनने की कृपालता करें, क्योंकि क्या पता पुरानी वीडियोस में भी आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए, आप लोग भीतर उतरने में सक्षम हो जाएं। अगर नहीं भी समझ आए कोई बात नहीं, फिर आप लोगों के अंदर वो ऊर्जा प्रवेश करेगी जिससे आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो मैं अभी क्लिप लगाए दे रहा हूँ, कृपया उसको ज़रूर सुनिएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए,
या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें।
और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए, सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।